नमस्कार, स्वागत है आपका एसके अकाउंटेंसी में। आज हम अध्ययन करेंगे विनिमय विपत्र के विपत्र को बैंक से भुनाना, विपत्र को बेचान करना और विपत्र को एकत्रीकरण के लिए जमा करना। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने देखा था विपत्र की परिभाषा और विपत्र का लिखा जाना, माल बेचना और विपत्र का लिखा जाना और भुगतान प्राप्त कर लेना। आज हम उसके बाद की जो 3 कंडीशंस होती हैं, जिन 4 कंडीशंस का हमने उसमें जिक्र किया था, चर्चा की थी, आज उन्हीं की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक परिस्थितियां हमने उसमें वहां पर पढ़ ली है, आज हम दूसरी परिस्थिति को पढ़ते हैं। राम ने शाम को 10,000 रुपए का माल बेचा 1 जनवरी 2020 को। उक्त राशि के लिए राम ने शाम के ऊपर एक विपत्र लिखा और विपत्र की जो अवधि है वो 3 माह की है। विपत्र की जो अवधि है वो 3 माह की है। परंतु राम को भुगतान तभी चाहिए होता है, तो उसको क्या करता है, राम जो है विपत्र को बैंक से बुला लेता है। आइए क्रियात्मक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं इसको। राम ने शाम को माल बेचा, शाम डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड। शाम खरीदने वाले हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए फॉर गुड्स परचेज, जनवरी 1 2020। इस राशि के लिए राम ने शाम के ऊपर विपत्र लिखा है, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू शाम और यहां पर करेंगे हम राम डेबिट टू बीपी। बिल लिखने के पश्चात राम को इस भुगतान की आवश्यकता तुरंत ही होती है, तो वो क्या करता है, राम इस विपत्र को अपने बैंक से भुना लेता है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब यहां पर देखिए 10,000 रुपए का विपत्र है, ये 4% वार्षिक ब्याज की दर से इसको भुनाया गया है और 3 माह की अवधि का विपत्र है। 20 काट दीजिएगा, 3 से 3 चौक 12, 4 से 4 गया तो 100 रुपए। ये हमारा 100 रुपए आ गया इसमें डिस्काउंट। 10,000 में 100 रुपए माइनस किया तो 9,900 रुपए का भुगतान राम ने प्राप्त कर लिया है। अब शाम क्या है, शाम को इस बात से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि शाम को इस बात से कोई मतलब इसलिए नहीं है, राम को बिल दे दिया है और वो उसका भुगतान 3 महीने बाद करेगा। अब राम इस बिल का चाहे कुछ भी करे। तो बीपी डेबिट टू कैश, राम अपनी भुगतान अवधि, शाम अपनी भुगतान अवधि पर ही इसका भुगतान करेगा। तो बीपी डेबिट टू कैश फॉर बिल्स पेमेंट पेड। पत्र को बैंक से भुनाने के पश्चात अब हम देखते हैं जब लेखक पक्षकार जो है विपत्र को बेचान कर देता है, अर्थात तीसरे पक्षकार को दे देता है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, राम ने शाम को 10,000 रुपए का माल बेचा, शाम डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, बीआर अकाउंट डेबिट टू श्याम फॉर बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इस माल बेचने के संबंध में, उधार बेचे के माल के संबंध में बिल लिखा और स्वीकार करके वापस ले लिया। यहां पर राम डेबिट टू बीपी फॉर बिल एक्सेप्टेंस गिवन। अब राम ने ये बिल जो है विपत्र का जो है बेचान कर दिया है, किसको, तीसरे पक्षकार अर्थात मोहन को। तो मोहन डेबिट टू बीआर फॉर बिल एंडोर्समेंट 10,000 रुपए। अब यहां पर हम एक लेजर मोहन का और बना लेंगे, जर्नल ऑफ मोहन, बीआर अकाउंट डेबिट टू राम। ये बिल जो आया है राम के पास से आया है मोहन के पास, तो मोहन यहां पर अब बिल प्राप्त कर लेता है, बीआर अकाउंट डेबिट टू राम फॉर बिल एंडोर्समेंट। बिल मोहन के पास होने के कारण भुगतान मोहन ही प्राप्त करेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर फॉर बिल्स पेमेंट रिसीव्ड 10,000 रुपए। भुगतान की अवधि पर विपत्र मोहन प्राप्त करता है 2020 को अप्रैल 4। तो ये हुआ आपका विपत्र का बेचान। बैंक से भुनाने के पश्चात, बेचान करने के पश्चात अब हम देखते हैं यदि लेखक पक्षकार जो है विपत्र को अपने बैंक में कलेक्शन के लिए जमा कर देता है, अर्थात एकत्रीकरण के लिए, अर्थात उगाही के लिए, पैसे वसूल करने के लिए क्रेता पक्षकार से विक्रेता पक्षकार अपने बैंक में उसको जमा कर देता है। राम ने शाम को माल बेचा और बिल लिखा और राम ने यह विपत्र अपने बैंक में वसूली के लिए जमा कर दिया। तो यहां पर देखिए, राम ने शाम को 10,000 रुपए का माल बेचा, शाम डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम फॉर गुड्स परचेज्ड, बीआर अकाउंट डेबिट टू श्याम फॉर बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, राम डेबिट टू बीपी फॉर बिल एक्सेप्टेंस गिवन। इसके पश्चात इन कंडीशंस के बाद, ये तो सब यहां तक सेम ही रहता है, उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं।
बिल को वसूली के लिए बैंक में जमा कर दिया है, अर्थात उगाही के लिए, कलेक्शन के लिए। तो बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर फॉर बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शंस, बिल को बैंक में वसूली के लिए जमा कर दिया गया है। यहां पर इन चारों परिस्थिति में क्रेता पक्षकार को इस बात से कोई मतलब नहीं होगा, वह बिल चाहे विक्रेता अपने पास रखे, बैंक से भुना ले या बेचान कर दे, या चौथी परिस्थितियां बैंक में कलेक्शन के लिए जमा कर दे, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह अपना भुगतान समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही करेगा। समय अवधि पूर्ण कब होगी? 3 माह की अवधि का बिल है, जनवरी से 4 अप्रैल को भुगतान अवधि होगी। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर बिल्स पेमेंट पेड 10,000 रुपए। तो यहाँ पर हमने अध्ययन किया है 4 परिस्थितियों का। पहली परिस्थिति जो थी वो इससे पहली वाली वीडियोस में है। उसके बाद यहाँ पर हमने तीनों परिस्थितियों पर अध्ययन किया है। विपत्र को बैंक से भुनाना, विपत्र को बेचान करना और विपत्र का एकत्रीकरण अर्थात संग्रह के लिए बैंक में जमा करना। धन्यवाद।